होटल में प्रेमी ने बनाए संबंध, मैनेजर ने धंधे में धकेला। 13 साल की लड़की संग 15 दिन तक हैवानियत, दिल दिलाने वाली खौफनाक कहानी। प्यार का झांसा देकर फिर धोखा और उसके बाद हुआ उसके साथ हैवानियत का वो अंतहीन सिलसिला जिसने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए। गोरखपुर में एक 13 साल की लड़की को उसके प्रेमी ने होटल में लावारिस छोड़ा तो भेड़िए ने उसे अपना हवस का शिकार बनाया, इसके बाद धंधे में धकेल दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी का राज। बिलाला क्राइम स्टोरी। जहाँ एक कहानी होती है वहाँ उसका गहरा राज होता है। इस कहानी के पीछे 13 साल की लड़की है और एक उसका प्रेमी है। प्रेमी ने उसको होटल में छोड़कर वो भाग गया और वहाँ एक भेड़िया था होटल में, जहाँ उसको हवस का शिकार बना लिया। उसको हवस का शिकार बनाने के बाद उसके साथ हैवानियत की गई, बहुत दरिंदगी की गई और उसी चक्कर में उसकी मौत हो जाती। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 13 साल की लड़की होती है, वो उसको इंस्टाग्राम वाले प्रेमी ने इंस्टाग्राम पर उसकी बातचीत होती है, वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और उसको सब दिलाकर मतलब प्रेमी ने उसको जाल में फंसाकर घर से उसको होटल बुलाया। लड़की घर से होटल पहुंचती, 3 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी की जाती है और उसका प्रेमी उसके साथ हर टाइम दरिंदगी करता रहता है। फिर उसे अंधेरे कमरे में छोड़कर वो अकेला फरार हो जाता है। इसके बाद दरिंदे ने 15 दिन तक लड़की के साथ हैवानियत करते रहे। जो होटल के लोग थे, जो भी आता उस लड़की के साथ हैवानियत करता रहता था। इस मामले में होटल का जो मैनेजर होता है उसे कोई खबर नहीं थी। लड़का जो उसका प्रेमी होता है, जिससे लड़की की बात इंस्टाग्राम के द्वारा हुई थी, वो उसको छोड़कर वहां से भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो वो 15 दिन तक वहां नहीं आता। जब लड़की के घर वाले इससे पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लड़की के छोटे छोटे पोस्टर छपवाते हैं और वो दीवार पर लगवाते हैं कि हमारी बेटी का फला नाम है और इतनी तारीख से गायब है और इतना दिन हो गए हैं, अगर किसी को मिले तो इस नंबर पर संपर्क करें। घर वाले ये सब करते हैं लेकिन लड़की का पता नहीं चलता। ऐसे ही करते करते 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, ऐसे ही करते करते 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन लड़की का पता नहीं चलता क्योंकि घर वालों को नहीं पता था कि हमारी लड़की कहाँ है और किसके साथ गई है। ना ही लड़की ने कभी ये सोचा था कि मेरा इंस्टाग्राम का प्यार मेरे साथ ये सब करवा देगा और मुझे इस तरीके से छोड़कर भाग जाएगा। दोस्तों, ये पूरा मामला है गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र का। बीते 5 जनवरी को एक माता पिता ने अपनी 13 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस को पीड़िता तक पहुंचने में 15 दिन लग गए। 15 दिन लगने के बाद 20 जनवरी को जब पुलिस ने उसको नौसपुर स्थित एक होटल से बरामद किया, एक होटल थी गोरखपुर जिले में, वहां से उसको बरामद किया। उसके साथ हुई बर्दाश्त दास्तान आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पीड़ित पिछले 6 महीने के शाहपुरा इलाके के 15 साल की लड़की के संपर्क में थी। उसने इंस्टाग्राम पर मोबाइल में इंस्टाग्राम जो होता है उसके थ्रू लड़की से बात हुई थी। जो 13 साल की लड़की थी वो 15 साल के लड़के से बात करती थी। उनकी पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे वो प्यार में तब्दील हो गई। 1 जनवरी को लड़की अपनी माँ के मोबाइल से बातचीत कर प्रेमी के झांसे में आकर घर से निकल गई। जब वो घर से निकल गई तो उसके प्रेमी ने, जो 15 साल का जो लड़का था, उसने उसको एक होटल में बुलाया। उसे इस प्रकार झांसा दिया कि वो उसकी बातों में आकर वो उस लड़की के पास चली जाती है। फिर जो होटल था उसका नाम था भूमि प्लेस होटल। जहां वो लड़की गई थी उस होटल का नाम होता है भूमि प्लेस होटल, जहां 3 दिनों तक उसको बंधक बना के रखा 15 साल के लड़के ने 13 साल की लड़की को। जब वो उसके साथ सब कुछ कर चुका था, सब कुछ होने के बाद उसे ऐसी अवस्था में छोड़कर चले जाता है। वो लड़की वहीं रहती है और उसके साथ होटल का जो स्टाफ होता है वो दरिंदगी करता है। लड़का वहां लड़की को होटल में लेकर जाता है और उसके साथ सब करता है, तो उसको पहले दवा खिलाता है, दवाई खिला के उसके हवस का शिकार बनाया। वह लगातार उसके साथ रैप करता रहा। इसके बाद वह धोखेबाज प्रेमी उसे वही लावारिस छोड़कर भाग निकलता है। उसके जाने के बाद होटल का जो मालिक होता है धीरेन्द्र सिंह उर्फ अभय सिंह और मैनेजर आदर्श पांडे ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे मदद करने की बजाय इन भेड़ियों ने उसके साथ बलात्कार किया। जबकि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो दरिंदों ने उसे दवाई खिलाकर हवस का शिकार बनाया। होटल मैनेजर ने लड़की को स्पा सेंटर भेजा। इंसानियत तो तब मर गई जब होटल संचालकों ने पीड़ित लड़की को बड़हलगंज ग्रीन डायमंड स्पा सेंटर के मालिक अंकित को बेच दिया। वहां भी स्पा मैनेजर ने काम दिलाने के नाम पर उसके साथ घिनौनी हरकत और घिनौने काम किए। जब बच्ची की हालत मरणसन हो गई उसके बाद उसका जो एक
नशा और उसको निचोड़ दिया, एक होटल में छिपा दिया। यहाँ चार दीवारी के बीच मासूम लड़की सिसकती रही, लेकिन उसे कोई आवाज सुनने वाला नहीं था, ना उसको किसी की आवाज आई। जब लड़की ने मदद की गुहार लगाई तो जो होटल का मैनेजर होता है, जो लड़की स्पा सेंटर चलाता है, जिसका नाम होता है अंकित, वो उस लड़की को डराता रहा, धमकाता रहा कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा। इतना सब होने के बाद घर वालों ने ढूंढ तलाशी उसकी की, लेकिन वो लड़की उन्हें नहीं मिली। लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी एक लड़के से। एसपी सिटी अभिमन्यु त्यागी के मुताबिक पीड़िता ने घर छोड़ते समय अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक कर दिया था, जिससे सुराग मिलना मुश्किल था। लेकिन जब उसकी मां का फोन खंगाला तब जाकर कड़ियां जुटी। पुलिस अब तक होटल मालिक अभय सिंह, मैनेजर आदर्श पांडे और स्पा मैनेजर अंकित को गिरफ्तार कर चुकी है और प्रेमी को भी हिरासत में लेकर गुनाह पूछताछ की जा रही है। हाईवे किनारे धकड़ले से चल रहा था देह व्यापार। ग्रीन डायमंड स्पा सेंटर को बेच दिया था लड़की को, जहां उसके साथ घिनौना काम किया गया। एक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में सख्त धाराएं बढ़ाई जाएगी। सोमवार को पीड़ित लड़की की धारा 164 के तहत बयान दर्ज होंगे। पुलिस को आदेश की यह महज एक घटना नहीं, बल्कि शहर की बाहरी इलाकों में हाईवे पर चल रहे बड़े देह व्यापार हिस्सा है। बिना मानक के चल रहे होटल और स्पा सेंटर अब पुलिस की राहडर पर है। गौरतलब की है कि दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक बड़े छोटे शहर अब देह व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत के तरीके अगला स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में जिसमें फरोशी की जा रही है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा गंभीरता की बात यह है कि नवलिंग और मजदूर लड़कियों को फंसाकर उनसे ये धंधा कराया जा रहा है। आप लोग की इसमें क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने बच्चों को मोबाइल से बचाएं। उन पर नजर रखें। वो स्कूल जा रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, एनी टाइम वो मोबाइल का यूज कर रहे हैं और मोबाइल कोई अच्छी चीज नहीं है। इसी के चलते हुए इतना सब होने के बाद लड़की की मौत हुई। बिलाला क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो आगे के लोग हैं इसको समझ सकें। और यहाँ किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी घटनाओं से बचें और अपने परिवार को बचाएं, अपने रिश्तेदार को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं।